हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपकी रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या करेंट पर्सन है, उनके साथ आपका क्या फ्यूचर है। अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपका उनके साथ क्या फ्यूचर हो सकता है और यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए क्या प्लान किया है। साथ साथ आपकी पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा, प्योर इंटेंशन इस पर्सन का है क्या आपको लेकर। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो कि आपके लिए ये पर्सन सही है या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, शादी होगी या नहीं, फ्यूचर क्या है, सब पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस रीडिंग को सभी लोग देखेंगे अपने अकॉर्डिंग करके। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी के लिए रीडिंग है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आजकल आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, और जिस कारण जो है आपको भी जो चीज़ें हैं वैसे ही करनी पड़ रही है जैसे वो कर रहे हैं। क्योंकि जब वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप कहाँ बात करोगे, किससे बात करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जैसे कोई गेम जैसा हो रहा है और ये शुरुआत जो है गेम की इस पर्सन ने की है, इग्नोर करने वाला। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये कहना भी चाहते हैं, पूछ रहे हैं आपसे एक्चुअली में, वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो या कर रहे हो। और इनको ये नहीं पता है कि ये इग्नोरेंस वाला जो गेम है ये इन्होंने ही शुरू किया। ये आपको पहले बहुत टाइम देते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत सारे वादे किए, लेकिन बीच में अभी कुछ दिनों से बहुत इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, ठीक है, बहुत इग्नोर। और अब जो है इनको जहाँ अब से अटेंशन मिलना बंद हो गया, ठीक है, प्यार मिलना बंद हो गया, रिस्पेक्ट मिलना बंद हो गया, सब बंद हो गया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये कभी अपनी गलती मानने वाले इंसान नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो कोई गलती अपनी माने है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका साइलेंस इनको बिल्कुल अंदर ही अंदर मार रहा है। योर साइलेंस इज किलिंग मी, ये चीज़ भी आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। इस तरीके से तुम्हारा चुप रहना मुझे इतना ज़्यादा पेन दे रहा है, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तुम आखिर इतना चुप होकर क्यों बैठे हुए हो, क्यों इतने चुप होकर बैठी हुई हो, कुछ बोलोगे नहीं क्या, ऐसा ये पूछ रहे हैं आपसे। ओके, एंड देन आपके पर्सन देखिए बिल्कुल ट्रैक पे और लाइन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के अंदर बहुत ईगो था, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगी या होंगे, लेकिन इनको ये पता है कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान कभी इनको नहीं मिलेगा। इसीलिए इनका ईगो भी टूट रहा है और ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं, वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आ रही हैं और ये कहना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई है, मेरे अंदर बहुत ईगो था, घमंड था, वो सब मैं ख़त्म कर रही हूँ, सब मैं ख़त्म करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ दी है, तो उस पेन को मैं ही करूँगी, उस पेन को हील भी मैं ही करूँगा, ठीक है। और हम दोनों ही एक रियल एंड ऑथेंटिक लव डिज़र्व करते हैं और वो हम दोनों के बीच ज़रूर होगा, इसका मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे। आई विल हील ऑल योर पेन, मैं तुम्हारे सारे पेन, तकलीफ़, दर्द को हील कर देने वाला हूँ या कर दूँगी। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। इनके भी कुछ पेनफुल सिचुएशन हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकता है लाइफ का, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अभी तुम मुझे समझो, अगर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो मुझे टाइम दो, ठीक है, या मैं तुम्हें कमिटमेंट देने में अगर टाइम लगा भी रहा हूँ या लगा भी रही हूँ टाइम देने में कमिटमेंट, तो प्लीज़ तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है। मेरे भी अपने लाइफ की कुछ सिचुएशन है, हालात है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, अगर सोलमेट है तो तुम्हें समझना चाहिए मुझे। सो ये आपसे कुछ हो सकता है प्रॉमिस किए हो, वादा किए हो और आपसे कुछ कहे होंगे कि शायद कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा इनके लाइफ में और वो कहे होंगे कि प्लीज़ मुझे समझना अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो, और आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे। तो ये चाहते हैं कि आप समझो और इनको माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। हो सकता है इनका प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है और ये वापस आना चाह रहे हैं, पर अब आप इनको आने नहीं दे रहे हो लाइफ में। तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे समझना, और तुम ही मुझे नहीं समझ रही हो, तुम ही मुझे नहीं समझ रहे हो। सो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी लाइफ में आना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म होंगे, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आएगा जाएगा, लेकिन आप दोनों का रिश्ता बहुत ही एक्सप्लोरिंग और बहुत ही एक्सपीरियंस भरा होगा, ब्यूटीफुल होगा।
इस रिश्ते में बहुत सारे मिस्ट्री है वो सॉल्व होंगे, आप दोनों के बीच में जो बिलीव है वो बढ़ेगा और जो भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी स्ट्रेस या टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिश्ते में है, उससे आप दोनों ब्रेक फ्री हो रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता एकदम एक गोल्डन केज की तरह हो गया, जिसमें बहुत स्ट्रेस, बहुत टॉक्सिक, ठीक है, कोई न्यू पाथ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे वो पिंजरे को तोड़कर आप दोनों निकल रहे हैं, ठीक है, सुनहरी चिड़ियाँ दिखाई दे रहे हो आप दोनों, और निकलते हुए एक नए पाथ को चूज़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी दोनों साथ में खुलकर जिएंगे। तो आपको इस पर्सन की तरफ से एक फेरी टेल लव लाइफ मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ही एफ़र्ट लगाएंगे और ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा और बहुत ही मैजिकल चेंजेस हो सकता है। तो कंपैटिबिलिटी चेक कराइए कि आपके पर्सन आपके लिए कैसे है, क्या फ्यूचर हो सकता है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, कोई भी टॉपिक पर रीडिंग मिल जाएगा। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। जीमेल आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो बाय, टेक केयर।